डियर, आज डिफरेंशिएशन में टाइप 2 का कुछ क्वेश्चंस लिया है। इससे पहले हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन बात किया था। बेसिक डिफरेंशिएशन में एक या दो टाइप का फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें था x टू दी पावर n इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन और x टू दी पावर माइनस n वाला हम लोग बात किया था। आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे बात करेंगे। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। फार्मूला देखिए, डिफरेंशिएट ऑफ जो साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ओके, उसी तरह से डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएट ऑफ tan x का क्या होता है? dx tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएट ऑफ sec x का क्या होगा? डिफरेंशिएट ऑफ sec x का होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएट ऑफ cot x क्या होता है? बाई dx डिफरेंशिएट ऑफ cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। और डिफरेंशिएट ऑफ कॉसेक एक्स का क्या होगा? डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और इसका फार्मूला है। इसमें ये देख रहे होंगे कि जिसका भी सी से स्टार्ट हो रहा है, सी है तो माइनस, यहाँ भी सी है तो माइनस, यहाँ भी सी है तो माइनस। तो जिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर सी से स्टार्ट होता है, कौन कौन होता है? कॉट, कॉस सेक और कॉस, उसका डिफरेंशिएट निगेटिव में होता है, बाकी सब पॉजिटिव में होते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स तो कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स तो सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का क्या है? माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हम लोगों को फार्मूला ध्यान में रखना है, और ये फार्मूला पता है तो ये आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद ये हम लोग आज टाइप 2 देख रहे हैं, टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 में हम लोग x टू दी पावर 1, टाइप 1 में हमने क्या देखा था? x टू दी पावर n का और x टू दी पावर माइनस n, ये इस तरह से, और कांस्टेंट का बात किया था ना, कांस्टेंट फंक्शन पे बात किया था। दो टाइप का हम लोग लिया था क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग टाइप 2 पे बात कर रहे हैं। टाइप 1 में हमने क्वेश्चन लिया है सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स। इसमें गिवन है क्या? y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है एट x इक्वल टू पाई बाई 3, वैल्यू भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हम क्वेश्चन हमने लिया है, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ -1 है, एट x इक्वल टू -1 गिवन है, -1। ओके, ये फार्मूला है और ये हमने क्वेश्चन लिया है टाइप 2 में। अगर इतना क्वेश्चन का आप बनाने जान गए हैं तो और भी जो क्वेश्चंस होगा वो आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स प्लस टेन एक्स, साइन एक्स प्लस टेन एक्स गिवन है। यहाँ पे क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट, ये लिखना होता है डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स, हमको डिफ्रेंशिएट करना है बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा? dy बाई डी एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स, और डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएट ऑफ टेन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पे एक तरह से, ये u प्लस भी फंक्शन है, u प्लस भी फंक्शन में डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स। एक बार u को डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्लस v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे रख रहा है। हालांकि इसमें आगे हम बात करेंगे u प्लस भी फंक्शन, u इंटू वी फंक्शन, आगे भी हम लोग को बात करना है। अब यहाँ से हमको डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? कॉस एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स। और tan x का क्या होता है? tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स,
tan x का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ओके, बस यही है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू भी, अगर सिर्फ dy बाई डी एक्स पूछता तो हम लोग यहाँ तक ही छोड़ देता, लेकिन यहाँ वैल्यू भी पूछ रहा है कि एट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो देखिए अब इसमें हम लोग को क्या करना है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। अब पाई बाई थ्री है, पाई बाई थ्री मतलब समझते, पाई मतलब 180, पाई ये है और 3 6 कितना हो जाएगा 60, तो 60 डिग्री। देखिए अब यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो cos पाई बाई थ्री, एक्स के जगह पर पाई बाई थ्री पुट करेंगे, प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री। अब cos पाई बाई थ्री, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos और सेक रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा। देखो एक बात समझना, सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री को हम लोग सेक पाई बाई थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos 30 और ये cos 60 और सेक 60 आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 2 होता है सेक पाई बाई थ्री का, तो सेक पाई बाई थ्री 2 का होल स्क्वायर यूजिंग कॉन्सेप्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2। अब ये हो गया 1 प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 9/2, यही आंसर हो गया। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला अप्रोच था ये क्वेश्चन। फार्मूला को यूजिंग फार्मूला साइन एक्स का कॉस एक्स और टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया और एक्स के जगह पर पाई बाई थ्री पुट कर दिया, और पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री 1/2 और सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री, सेक पाई बाई थ्री का वैल्यू 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम क्वेश्चन 2 पे बात कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग 2 देख रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन 2 पे देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है y इक्वल टू 2 माइनस 3 cos x बाई साइन एक्स, ये गिवन है। अगर इसको अलग अलग करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 बाई साइन एक्स माइनस 3 cos बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स। अब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 बाई साइन एक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, y इक्वल टू 2 और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स, 1 बाई साइन एक्स कॉसेक एक्स 3 और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट एक्स, कॉट एक्स। अब इस फंक्शन जो गिवन था इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करने पर क्यों सिंप्लीफाई किया कि डायरेक्ट इसको हम डिफ्रेंशिएट अभी नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक अभी हम लोग पढ़ रहा है। तो अगर u बाई वी फंक्शन पढ़े होते तो हम लोग एक बार सोचते कि इसको u मान ले, ये भी u बाई वी फंक्शन, लेकिन हम इसको क्या किया, सिंप्लीफाई करके बेसिक टाइप्स में हमने बना दिया। क्यों ऐसा, क्योंकि कॉसेक एक्स का हम जानते हैं डिफ्रेंशिएट और कॉट एक्स का भी हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएट। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉसेक एक्स बाई डी एक्स माइनस 3 डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉट एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ बीच में माइनस है, माइनस हो गया, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा 3 कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स,
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स, अब ये हो गया -2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग को dy बाई डी एक्स आ गया। अब हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू π/4। अब यहाँ पे π/4 पुट कर देंगे। देखिए अब इस फार्मूला को आप लोग देख लिए ना, फार्मूला को मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, स्पेस भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अब इसको, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ -3 माइनस माइनस +3 क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। और ये माइनस क्या होता प्लस इंटू -2, ये वाला चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया, इस टर्म को भी मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, 2 कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट का क्या होता माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमको फाइंड करना क्या है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4। तो ये हो गया -2 इंटू कॉसेक π/4, कॉसेक π/4, कॉसेक π/4 इंटू कॉट π/4 +3 कॉसेक स्क्वायर π/4। देखिए कॉसेक π/4 का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक π/4 मतलब 45, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2 सिर्फ। तो ये हो गया -2 इंटू √2 इंटू कॉट π/4 का वैल्यू होता है 1 +3 इंटू ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है। देखिए कॉसेक स्क्वायर π/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक π/4 का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा क्या -2 √2 +3 2 6, यही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बना लेंगे। फार्मूला सिर्फ पता होना चाहिए और क्वेश्चन को प्रोसेस पता होना चाहिए, क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में देखिए, क्वेश्चन 3 क्या गिवन है, y इक्वल टू √1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 2x। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, देखिए क्या फार्मूला होता है, क्या ये फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा √1 + cos 2x है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई और 2 sin स्क्वायर x, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ के बाद देखना y इक्वल टू cos बाई साइन, दोनों जगह है cos x बाई साइन x, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर था, दोनों में होल स्क्वायर कर दिया ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या है y इक्वल टू cos बाई साइन इक्वल टू क्या आ जाए cot x। ठीक है, अब हमको फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, डिफ्रेंशिएट अब यहाँ से कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स। अब ये तो ट्रिगोनमेट्रिक का डायरेक्ट होता है, हम लोग जानते हैं कि cot x का क्या होता है डिफ्रेंशिएट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही आंसर। इसमें भी पूछ सकता था कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू π/4 π/2, कुछ भी पूछ सकता था। इसमें अभी क्वेश्चन में फाइंड dy बाई डी एक्स पूछा है, dy बाई डी एक्स, अगर कुछ पूछता कि x बाई π/4 तो x के जगह पर π/4 पुट कर देते तो आंसर आ जाता। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए।
ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 4 जो है, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था वहाँ से एक क्वेश्चन लिया है। देखिए उस टाइप का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट x के पावर n बेसिस पे है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन 4, देखिए क्वेश्चन 4 को हम डायरेक्ट यहाँ पे अब सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स। हम क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रहे हैं डियर। ये हाँ, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या होता है, dy/dx। देखो 6 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 5 dx -4 डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर 4 dx -2 x² dx प्लस 5 बाहर dx/dx माइनस डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट 9/dx। अच्छा, x के पावर n का फार्मूला हम लोग को पता है। x के पावर n का फार्मूला क्या होता था, x के पावर n डिफरेंशिएट ऑफ x के पावर n dx का nx टू द पावर n -1। ये तो nx टू द पावर, तो n क्या है 5x के पावर 4 -1। और हम तरीका बताए थे कि इसको इंटू करो, 6 5 जा 30 और इसका पावर 1 कम कर दो, यही होगा। इसको इंटू करो, 4 4 जा 16, इसका पावर 1 कम कर दो। अच्छा, इसको इंटू करो, 2 2 जा 4, x एक पावर कम करो। अब यहाँ dx/dx 1 + 5 और कांस्टेंट का तो 0, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आ गया dy/dx। बट इसमें पूछ रहा है सिर्फ dy/dx नहीं, dy/dx एट x = -1। तो नाउ हम लोग बात करेंगे dy/dx एट x = -1, एट x = -1, एट x = -1। तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x से -1 पुट करेंगे, 30 × -1 के पावर 4 -16 × -1 के पावर क्यूब -4 × -1 + 5। अब देखो यहाँ पे पावर अगर वर्ड इवन होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव होगा, 30 × 1 पॉजिटिव। और ये ओड है पावर तो माइनस में रहेगा, यानी क्या हो जाएगा -16 और माइनस +4 + 5। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 39 -16, 9 में से 6 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा 23, यही आंसर। तो ये हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर। तो और भी हम क्वेश्चन लेंगे दूसरे टाइप्स का भी फार्मूला से। पहले आज इस टाइप का क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व किए हैं इसको देखे हैं, इसी टाइप में और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को कमांड हो जाए ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को। और ये एट x = π/3, एट x = π/4 इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।